हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं यहाँ सीयूईटी से रिलेटेड हर एक जानकारी की इस चैनल पर। तो आपका उत्तरदायित्व ये बनता है कि भाई आपको संबंधित दोस्त जो भी हैं, जिस फील्ड से हैं, जहां भी सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी जो जानना चाह रहे हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करना आपका दायित्व बनता है। और आपको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी से रिलेटेड हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बात हम यहां जो करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रही है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। एक वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं कि साइंस फील्ड के लिए क्या क्या कोर्सेज ऑफर हुए हैं बीएचयू के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आर्ट्स फील्ड के, किसकी भैया, आर्ट्स फील्ड के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बीएचयू कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर कर रही है वो हम यहां इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप आर्ट फील्ड से हैं तो यही है आपके लिए बहुत ही जरूरी जानकारी, और आप नहीं है तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ये डिपार्टमेंट है अगर बात करी जाए किसका, बीएचयू का। तो इसके अंतर्गत जो कोर्स ऑफर कर रहा है बीएचयू, वो जनरल कोर्सेज जो ऑफर कर रहा है उसमें आप देखेंगे तो एमए आर्ट्स की बात चल रही है, मास्टर इन आर्ट्स की बात चल रही है इन अरेबिक। अरेबिक भैया आप जानते हैं बहुत अच्छी लैंग्वेज है और उसका समृद्ध इतिहास है। एमए इन चाइनीज, चाइनीज लैंग्वेज के लिए भी एमए हो रही है। इंग्लिश तो भाई मैक्सिमम लोग इंग्लिश ही करते हैं। साथ ही साथ एमए इन फ्रेंच एंड जर्मन, ये सारी की सारी, फ्रेंच जर्मन, ये सारी की सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। कैंपसेस की अगर हम बात कर ले तो एमए इन अरेबिक जो है डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक है बीएचयू का। अरेबिक डिपार्टमेंट में 22 इंटेक्स है इस कोर्स के लिए। तो भाई अगर आप एमए करना चाह रहे हैं अरेबिक से और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात चली रही है तो बिल्कुल देर मत कीजिए, जल्दी से यहां पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। और एमए इन चाइनीज अगर करना चाह रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस है किसका, बीएचयू का, उसमें 22 इंटेक्स हैं इस प्रोग्राम के लिए। अगेन एमए इन इंग्लिश की बात करें तो बहुत सारे कैंपसेस है यहां पे। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है जो 96 इंटेक्स के साथ ये प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। राजघाट का जो वीसीडब्ल्यू है ना, ये कॉलेज है, कैंपस है, 37 इंटेक्स के साथ ये कोर्स ऑफर कर रहा है। और कामाख्या वाला जो वीकेएम इनका कैंपस है बीएचयू का, वो 37 सीट्स के साथ यहां पे ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। डीएबी पीजी कॉलेज जो है इंग्लिश के लिए एमए करने के लिए आपको 37 इंटेक्स के साथ ये कोर्स ऑफर कर रहा है। और एएमपीजीसी ये जो कैंपस है बीएचयू का, ये भैया आपको 37 सीट्स पे ये प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। अगेन फ्रेंच से अगर आप एमए करना चाह रहे हैं, किससे, एमए इन फ्रेंच की बात कर रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज की, तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच स्टडीज अलग से डिपार्टमेंट है बीएचयू का जो आपको 22 सीट्स पर ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। और अगर जर्मन लैंग्वेज में आप अपनी फ्यूचर को बनाना चाह रहे हैं सो डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन स्टडीज यहां एक कैंपस है बीएचयू का जो आपको 22 सीटों पे ये कोर्स ऑफर कर रहा है। तो भैया देरी नहीं करनी है, ये सभी जनरल कोर्सेज हो गए। अब बात करें जनरल कोर्सेज में आगे तो एमए इन हिंदी भी होता है ये कोर्स। इसमें कैंपस जो है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, ये आपको 54 सीट्स पर ये कोर्स ऑफर कर रहा है। डीएबी पीजी कॉलेज वाला 22 सीटों पर ये कोर्स ऑफर हो रहा है। एएमपीजीसी 22 सीटों पर अगेन ये कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। जो वुमेन्स कॉलेज है वीसीडब्ल्यू राजघाट में है, 96 सीट्स पर ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं आपको। और ये अगेन कामाख्या वाला वीकेएम कैंपस 37 इंटेक्स के साथ आपको ये कोर्स हिंदी के लिए एमए करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, कैंपस ऑफर कर रहे हैं। एमए इन संस्कृत अगर आप करना चाह रहे हैं, संस्कृत से एमए करना चाह रहे हैं तो भाई डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है बीएचयू का जो आपको 96 सीट्स प्रोवाइड कर रहा है, इसको ऑफर कर रहा है किसकी, इस कोर्स की। अगेन एएमपीजीसी ये 37 सीट्स पर आपको एमए इन संस्कृत ऑफर कर रहा है। डीएबी पीजी कॉलेज जो है वो 37 सीट्स पर ये प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। और वीकेएम कामाख्या वाला जो कैंपस है बीएचयू का, वो भी 37 सीट्स पर ये जनरल कोर्स एमए इन संस्कृत आपको ऑफर कर रहे हैं। जनरल कोर्सेज में एमए इन फिलॉसफी भी होती है भैया। फिलॉसफी देने वाले तो बहुत होते हैं लोग बाग, करने वाले कम होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कोर्स है ये। तो फिलॉसफी में अगर आप एमए करना चाह रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन ये बीएचयू का कैंपस है जो 96 इंटेक्स के साथ आपको ये कोर्स ऑफर कर रहा है। एएमपीजीसी में भी 37 इंटेक्स हैं, डीएबी पीजी कॉलेज में 37 है, वीकेएम कामाख्या वाला जो कैंपस है बीएचयू का, ये भी आपको 37 सीट्स पर ये
जो कोर्स है उसको ऑफर कर रहा है। अगेन बात करें एमए इन मास कम्युनिकेशन, मीडिया और मास कम्युनिकेशन में अपना फ्यूचर आप बनाना चाहते हैं और आप पीजी करना चाह रहे हैं एमए मास कम्युनिकेशन से, तो इस कोर्स के लिए, चूंकि ये याद रखिएगा जनरल कोर्स नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। मास कम्युनिकेशन हल्की पतली बात नहीं होती है भैया, है ना। सो डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो बीएचयू का डिपार्टमेंट है, कैंपस है, वो 47 सीट्स पर ये कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट है बीएचयू का AIHC एंड आर्किटेक्चर वाला, वो भी आपको क्या कर रहा है, 12 इंटेक्स पर ये कोर्स ऑफर कर रहा है। इसी में अगर प्रोफेशनल कोर्स की बात करी जाए तो ये कोर्स है एमए इन प्राज्यो, क्या लिखा हुआ है भैया, प्राकृतिक, ये भैया पढ़ते नहीं बन रहा तो करना कैसे होगा मुझे नहीं पता। ये है प्राज्योतिष जन्मूलक हिंदी, ये पता नहीं क्या है। पत्राचार की बात चल रही है, पत्रकारिता में ये प्रोग्राम किया जाता है। अगेन मास कम्युनिकेशन का है, इतना बड़ा प्रोग्राम भाई मुझसे बोलते नहीं बन रहा, मैं कर तो बिल्कुल नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर आप इच्छुक हैं और अपना फ्यूचर इस प्रोफेशनल कोर्स में बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी है जो बीएचयू के अंदर है, वो भाई 30 सीटों पर ये कोर्स आपको ऑफर कर रहा है और आप जाके एडमिशन इसमें ले सकते हैं और अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। अगेन प्रोफेशनल कोर्सेज में आगे बात करें तो MLib ISC, ये मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहलाता है शॉर्ट फॉर्म में। अब इतना बड़ा कौन बोलेगा, लेकिन ये अच्छा लगेगा, छोटा बोलने से तो अच्छा यही है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एंड साइंसेस इनका कैंपस है बीएचयू का, जो 47 सीट्स पर ये प्रोग्राम आपको ऑफर करता है। MA इन मैंसोस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोग्राफी, पता नहीं क्या ही है, नहीं पता नहीं क्या नहीं है, ये स्क्रिप्ट्स होती है भारत में, अलग अलग प्रकार की लिपियां होती हैं। लिपियों को पढ़ने वाले के लिए ये प्रोफेशनल एक एग्जामिनेशन होता है, कोर्स होता है, जो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेटिक साइंस एंड नोडल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये पूरा का पूरा ये मान के चलिए, ये कोर्स आपने कर लिया तो सीधी गवर्नमेंट जॉब है आपकी, क्योंकि प्राचीन जो लिपियां हैं उन लिपियों के विशेषज्ञ आप हो जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ये डिपार्टमेंट है बीएचयू का, जो 20 सीटों पर, मात्र 20 सीटों पर ये कोर्स ऑफर कर रहा है आपको। केवल 20 सीटें ही हैं, तो अगर आप यहां पे गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब बात की बात है, पहले तो आपका खुद का फोकस होना चाहिए, आप इसमें इंटरेस्टेड है तभी ये कोर्स आप कर पाएंगे, नहीं तो पूरी आपके 2 साल का जो कोर्स रहेगा मास्टर या पीजी वाला, वो ऐसे जाएगा ऊपर हवाओं से, क्योंकि भाषाएं लिपि की बात चल रही है और आपको समझ नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की अगर बात करें, ये प्रोग्राम जो ऑफर किया जा रहा है, ये अगेन फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है बीएचयू का, जो आपको 49 सीटों पर क्या है ये कोर्स ऑफर कर रहा है। तो भैया ये सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्स थे और जनरल कोर्स थे जो पीजी में आर्ट साइड के लिए, मतलब आर्ट से अगर आपने 12th करी हुई है और आप आर्ट्स फील्ड में आगे करियर बनाना चाह रहे हैं, बीएचयू ये सारे के सारे कोर्सेज आपको क्या है ऑफर कर रहा था। अच्छा, ग्रेजुएशन तो हो ही चुकी थी, हमने पीजी वाले कोर्सेज की बात करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की यानी बीए आप कर चुके हैं, एमए की बात यहां पे बीएचयू कर रहा है। तो ऐसी ही पूरी की पूरी जानकारी, अगर आप आर्ट्स फील्ड से हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्तों में ये जानकारी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अच्छी लगी हो तो। अगेन ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका अगर आर्ट्स नहीं है तो कोई तो सब्जेक्ट आपका रहेगा और सीयूईटी तो आप भी करेंगे, और सीयूईटी की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.